Today we are going to discuss about a housing finance company Canfin Homes। यही स्टॉक हमने क्यों चुना आज के डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये अट्रैक्टिव लग रहा है अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में। तो कंपनी के पीयर ग्रुप्स हैं बिलो लिस्टेड कंपनीज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसके बारे में आप लोग सबको ही जानते हैं, प्राइस टू अर्निंग 60 का है, प्राइस टू बुक अराउंड 8.5 का है। सो काफ़ी महंगा है हमारे कंसिडरेशन के लिए। हुडको एक सरकारी कंपनी है, प्राइस टू अर्निंग 18.5 का है। तो अगर दूसरे कंपनी सिमिलर वैल्यूएशन पे है तो सरकारी कंपनी को क्यों प्रेफरेंस दें। सो दैट इज वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग हुडको फॉर इवैल्यूएशन। विद आईसी हाउसिंग फाइनेंस इसका प्राइस टू अर्निंग 6.6 पे है, एक डोमिनेंट प्लेयर है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में। और मुझे पर्सनली ये स्टॉक अच्छा लगता है। सो यू कैन कीप इट इन वॉच लिस्ट एंड ट्रैक इट। पीएनबी हाउसिंग का प्राइस टू अर्निंग 13 का है। वी वुड सिंपली रिजेक्ट दिस स्टॉक फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग का पास्ट में एनपीएस के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो बेसिकली आप एक तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में हो और आपके एनपीएस के नंबर इतने ज़्यादा रहे हैं पास्ट में, सो इट इज़ अ बैड इंडिकेटर। तो हम नहीं कंसिडर करेंगे पीएनबी हाउसिंग को। आधार हाउसिंग फाइनेंस और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का पी अराउंड 22 पर है। ये नंबर अराउंड 26-27 पे हुआ करता था, बट इन द मार्केट डिक्लाइन दी स्टॉक्स हैव आल्सो करेक्टेड। दोनों कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 5 ईयर्स में। आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में अर्निंग और रेवेन्यू दोनों अच्छा रहा है। So these are also good stocks which one can evaluate. Similarly, Aavas Financiers, इसका PE around 25 पर है. And finally, the stock which we are going to discuss today, Canfin Homes, इसका PE around 11.76 का है. So let's go into the details and try to analyze the stock. Canfin Homes PE at 11.75, market cap कंपनी का है 9,630 करोड़ रुपए. Price to book stands at 2.23, which is less compared to its peers. कंपनी predominantly साउथ में ऑपरेट करती है. हाउसिंग लोन अराउंड 85% ऑफ द लोन बुक है और कंपनी के अराउंड 2,73,000 क्लाइंट्स हैं। तो आइए देखते हैं कंपनी का लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस। तो रेवेन्यू में स्लो इंक्रीमेंट है और प्रॉफिट भी ग्रेजुअली बढ़ा है। आप लास्ट ईयर से देख सकते हैं कि लास्ट ईयर प्रॉफिट 158 करोड़ था, जबकि अभी 211 करोड़ रुपीस है, विच इज़ अ गुड ग्रोथ। एनुअली देख लिया जाए लास्ट 5 ईयर्स में, तो 2020 में रेवेन्यू हुआ करता था 2030 करोड़, अभी हो रहा है 3500 करोड़, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ऑलमोस्ट डबल इन दी लास्ट 5 ईयर्स। कैनफिन होम्स के प्रमोटर हैं कैनरा बैंक, जो कि अराउंड 30% स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी में। सो द मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड। Now, let's look at the performance highlights for Q2 FY25। तो न्यू लोन अप्रूवल्स कंपनी को 2617 करोड़ रुपीस मिले हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1969 करोड़ रुपीस थे। कंपनी का लोन बुक अब स्टैंड करता है 36,600 करोड़ वर्सेस 33,350 करोड़ वाई ओ वाई एंड 35,557 करोड़ क्यू ऑन क्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 211 करोड़ है, पिछले साल ये 158 करोड़ हुआ करता था, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 200 करोड़ रुपए हुआ करता था। ग्रॉस एनपीए ऑफ द कंपनी स्टैंड्स एट 0.88%, लास्ट ईयर 0.76% पे था, जबकि पिछले क्वार्टर 0.91% पे था। नेट एनपीए स्टैंड्स एट 0.47%। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के नंबर्स रीजनेबल हैं। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नंबर स्टेबल रहें। लुक एट सम मोर फिगर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है 18%, जबकि रिटर्न ऑन एसेट 2.29% है। ये दोनों नंबर्स इंप्रूव किए हैं एज कम्पेयर टू ईयर बैक। ईपीएस नाउ स्टैंड्स एट 15.88। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का है 3.75% वर्सेस 3.57% क्यू ऑन क्यू एंड 3.8% ईयर ऑन ईयर। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यू ऑन क्यू तो इंक्रीज किया है, लेकिन ईयरली डिक्लाइन किया है। यील्ड ऑन लोन पोर्टफोलियो है 10.12%। तो बेसिकली आपको आपके सारे लोन बुक पे कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है, वो है 10.12%, जबकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है 7.56%। यील्ड ऑन लोन पोर्टफोलियो माइनस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग दे देता है स्प्रेड, विच इज 2.56%। एवरेज बिजनेस पर ब्रांच हो रहा है 167 करोड़ रुपीस का, जबकि एवरेज बिजनेस पर एम्प्लॉय है 32 करोड़ रुपीस का। कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 17.1% का। कहने का मतलब है कि अगर कंपनी 100 रुपए कमाती है तो 17 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट में चल जाते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो घटकर हो गया है 7.19 वर्सेस 7.73 ईयर बैक। इसके अलावा some more figures की एवरेज टिकट साइज ऑफ हाउसिंग लोन स्टैंड्स एट 25 lakhs एंड नॉन हाउसिंग लोन स्टैंड्स एट 8 लाख रुपीस। सैलरीड प्रोफेशनल से 71% लोन बुक का आता है, जबकि हाउसिंग लोन फॉर्म 87% ऑफ द लोन बुक। तो इस कारण एनपीएस के चांस होने के भी प्रोबेबिलिटी कम है।
So this was all we had to discuss regarding Canfinomes. If you like the video, kindly like, share, and subscribe. Hit the comment button if you want to discuss anything more about the company. Let me know what are the flaws and what are the things that I need to add in the analysis of the companies. Please do like, share, and subscribe. Thank you.